जीवन की व्यर्थता का बोध ही क्या जीवन में अर्थवत्ता का प्रारंभ बिंदु बन जाता है? बन सकता है, ना भी बने। संभावना खुलती है, अनिवार्यता नहीं। जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़े तो परमात्मा की खोज शुरू हो सकती है। शुरू होगी ही, ऐसा जरूरी नहीं। जीवन की व्यर्थता पता चले तो आदमी निराश भी हो सकता है, आशा ही छोड़ दे, व्यर्थता में ही जीने लगे, व्यर्थता को स्वीकार कर ले, खोज के लिए कदम न उठाए तो जीवन तो दूभर हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, परमात्मा की यात्रा न होगी। इतना तो सच है कि जिसने जीवन की व्यर्थता नहीं जानी वो परमात्मा की खोज पर नहीं जाएगा। जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जीवन में ही रस आता हो तो किसी और रस की तरफ आंख उठाने का कारण नहीं है। फिर जीवन की व्यर्थता समझ में आए तो दो संभावनाएं हैं। या तो तुम उसी व्यर्थता में रुक बैठ जाओ और या उस व्यर्थता के पार सार्थकता की खोज करो। तुम पर निर्भर है। नास्तिक और आस्तिक का यही फर्क है, यही फर्क की रेखा है। नास्तिक वह है जिसे जीवन की व्यर्थता तो दिखाई पड़ी लेकिन आगे जाने की, ऊपर उठने की, खोज करने की सामर्थ्य नहीं। रुक गया, नहीं में रुक गया, हाँ की तरफ न उठ सका, निषेध को ही धर्म मान लिया, विदेह की बात ही भूल गया। आस्तिक नास्तिक से आगे जाता है। आस्तिक नास्तिक का विरोध नहीं, अतिक्रमण है। आस्तिक के जीवन में भी नास्तिकता का पड़ाव आता है लेकिन उस पर वो रुक नहीं जाता। वो उसे पड़ाव ही मानता है और उससे मुक्त होने की चेष्टा में संलग्न हो जाता है। क्योंकि जहां नहीं है वहां हाँ भी होगा। और जिस जीवन में हमने व्यर्थता पहचान ली है उस जीवन के किसी तल की गहराई पर सार्थकता भी छिपी होगी। अन्यथा व्यर्थता का भी क्या अर्थ होता है? जिसने दुख जाना वो सुख को जानने में समर्थ है, अन्यथा दुख को भी न जान सकता। जिसने अंधकार को पहचाना उसके पास आंखें हैं जो प्रकाश को भी पहचानने में समर्थ है। अंधों को अंधेरा नहीं दिखाई पड़ता। साधारणतः हम सोचते हैं कि अंधे अंधेरे में जीते होंगे, गलत है ख्याल। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। अंधेरा भी आंख की ही प्रतीति है। तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ता है आंख बंद कर लेने पर, क्योंकि अंधेरे को तुमने देखा है। जन्म से जन्मांध व्यक्ति को अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, देखा ही नहीं है कुछ, अंधेरा कैसे दिखाई पड़ेगा? तो जिसको अंधेरा दिखाई पड़ता है उसके पास आंख है। अंधेरे में ही रुक जाने का कोई कारण नहीं है। और जब अंधेरा अंधेरे की तरह मालूम पड़ता है तो साफ है कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ प्रकाश का भी कोई स्रोत है, अन्यथा अंधेरे को अंधेरा कैसे कहते हैं? कोई कसौटी है तुम्हारे भीतर, कहीं गहरे में छिपा मापदंड है। अंधेरे पे कोई रुक जाए तो नास्तिक, अंधेरे को पहचान के प्रकाश की खोज में निकल जाए तो आस्तिक, अंधेरे को देख के कहने लगे अंधेरा ही सब कुछ है तो नास्तिक, अंधेरे को जान के अभियान पर निकल जाए,
खोजने निकल जाए कि प्रकाश भी कहीं होगा। जब अंधेरा है तो प्रकाश भी होगा, क्योंकि विपरीत सदा साथ मौजूद होते हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होगा, जहां दुख है वहां सुख होगा। जहां नरक अनुभव किया है तो खोजने की ही बात है, स्वर्ग भी ज्यादा दूर नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक पड़ोस पड़ोस में एक दूसरे से जुड़े। अगर तुमने जीवन में क्रोध का अनुभव कर लिया तो समझ लेना कि करुणा भी कहीं छिपी है। खोजने की बात है। तुमने पहली परत छू ली करुणा की, क्रोध पहली परत है करुणा की। अगर तुमने घृणा को पहचान लिया तो प्रेम को पहचानने में देर भला लगे, लेकिन असंभावना नहीं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। जीवन की व्यर्थता तो अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं। उतने को ही परमात्मा की शुरुआत में समझ लेना, उतने से ही अथातों का बिंदु ना आ जाएगा। उतना जरूरी है, उतना तो चाहिए ही, पर उस पर तुम रुक भी सकते हो। पश्चिम में बड़ा विचारक है जयपाल सात्र। वो कहता है अंधेरा ही सब कुछ है, दुख ही सब कुछ है, दुख के पार कुछ भी नहीं। दुख के पार तो सिर्फ मनुष्यों की कल्पनाओं का जाल है। विषाद सब कुछ है, संताप सब कुछ है, संत्रास सब कुछ है, बस नरक ही है, स्वर्ग नहीं। बुद्ध ने भी एक दिन जाना था दुख है, छात्र ने भी जाना कि दुख है। यहां तक दोनों साथ साथ, फिर राहें अलग हो जाती। फिर बुद्ध ने खोजा कि दुख क्यों है, और दुख है तो दुख के विपरीत दुख का निरोध भी होगा। तो वे खोज पर गए, दुख का कारण खोजा, दुख मिटाने की विधियां खोजी, और एक दिन उस स्थिति को उपलब्ध हो गए जो दुख निरोध की है, आनंद की है। छात्र पहले कदम पर रुक गया, बुद्ध के साथ थोड़ी दूर चलता है, फिर ठहर जाता है। वो कहता आगे कोई मार्ग नहीं, बस यही सब समाप्त हो जाता है। तो छात्र अंधकार को ही स्वीकार करके जीने लगे। ऐसे ही तुम भी जी सकते हो। तब तुम्हारा जीवन एक बड़ी उदासी हो जाएगी, तब तुम्हारे जीवन से सारा रस सूख जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में कोई फूल न खिलेंगे, कांटे ही कांटे रह जाएंगे। अगर कोई फूल खिलेगा भी तो तुम कहोगे कि कल्पना है, तुम उसे स्वीकार न करोगे। अगर किसी और के जीवन में फूल खिलेगा तो तुम इनकार करोगे कि झूठ होगा, आत्मवंचना होगी, धोखा होगा, बेईमानी होगी, फूल होते ही नहीं। तो तुमने अपने ही हाथ अपने को कारागृह में बंद कर लिया। फिर तुम तड़पोगे, कोई दूसरा तुम्हें इस कारागृह के बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हारी ही तरफ तुम्हें बाहर उठने की सामर्थ्य नहीं देती और तुम्हारी ही पीड़ा तुम्हें नई खोज का संबल नहीं बनती, तो कौन तुम्हें उठाएगा? लेकिन एक न एक दिन उठोगे, क्योंकि पीड़ा को कोई शाश्वत रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। एक जन्म में कोई छात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए छात्र नहीं हो सकता। आज छात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए छात्र नहीं हो सकता, क्योंकि दुख का स्वभाव ऐसा है कि उसे स्वीकार करना असंभव है। दुख का अर्थ ही ये होता है कि जिसे हम स्वीकार न कर सकेंगे। घड़ी भर को समझा लें, बुझा लें कि ठीक है, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर मन आगे जाने लगेगा, क्योंकि मन जानता है गहरे में सुख है। उसी आधार पर तो हम पहचानते हैं दुख को। हमने जाना है, शायद गहरी नींद में हमें सुख का थोड़ा सा स्वाद मिला है,
पतंजलि ने योग सूत्रों में समाधि की व्याख्या सुसुप्ति से की है कि वो प्रगाढ़ निद्रा है। जैसा सुसुप्ति में सुख मिलता है, सुबह उठकर रात गहरी नींद सोए, कुछ याद नहीं पड़ता, लेकिन एक भीनी सी सुगंध सुबह तक